A very good evening student, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी फर्मों का लेखांकन, जहाँ पे टॉपिक हमारा चल रहा था गारंटी ऑफ पार्टनर या गारंटी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डॉक्टर एस के सिंह की मैं बुक फॉलो कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। इलस्ट्रेशन 39 जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका आप हेडिंग जैसा कि देख ही सकते हो किताब में क्या बोल रहा है कि एक साझेदार को फर्म द्वारा एवं एक साझेदार को अन्य साझेदार द्वारा गारंटी, यानी कि वन पार्टनर गारंटेड बाय फर्म एंड वन बाय द अदर पार्टनर। मतलब कहने का मतलब जो हेडिंग से ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ कहता है कि एक पार्टनर जो है गारंटेड फर्म के द्वारा होता है, जो फर्म सारे के सारे लोग उसको गारंटेड करते हैं, सारे के सारे पार्टनर्स वो गारंटेड करेंगे, और दूसरा वन बाय द अदर पार्टनर, मतलब एक जो जिसको गारंटी मिल रही है वो दूसरे पार्टनर के द्वारा उसको गारंटी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई-कॉमर्स जोन पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशंस। ठीक है, आपको तुरंत ही मैसेज मिल जाएगा जैसे वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाकर के आप BMT हैं या अकाउंट के जो सारे और चैप्टर्स हैं या इंग्लिश के या फिर इको का आप देख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, PQR एंड S आर पार्टनर्स। PQRS क्या है, पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3:2। ठीक है, S वॉज, यहाँ से ध्यान देना, ये तो बहुत सिंपल था कि PQRS पार्टनर्स हैं और 4:3:3:2 में शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट को। S वॉज गारंटेड, S यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गारंटेड बाय द फर्म। S जो है, ध्यान देना, यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा देती हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, क्लियर भी आपको दिख जाएगा कि S जो है उसको गारंटी कौन दे रहा है, बाय द फर्म, फर्म के द्वारा गारंटी, यानी कि जो S है उसको PQR तीनों मिलकर गारंटी देंगे। ठीक है ना, क्योंकि फर्म के चारों पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है कि दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस दैन 30, यानी कि S का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 30,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, वेयर एज R जो है गारंटेड बाय P, R को कौन गारंटी दे रहा है, R को गारंटी सिर्फ P दे रहा है। ठीक है, दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस दैन 55,000, मतलब R की जो प्रॉफिट होगी वो 55,000 से कम नहीं होगी। ये गारंटी कौन दे रहा है, P दे रहा था। ब्रैकेट में ध्यान देना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इस 55,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज भी क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर हाल में इसको पढ़िएगा। ठीक है, R वॉज अलाउड अ मंथली सैलरी, R को अलाउड कितना किया जा रहा है, मंथली सैलरी 1,500, यानी कि 12 से गुना कर दोगे तो एनुअल सैलरी निकल जाएगी। द कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR एंड S, PQRS का कैपिटल अकाउंट क्या क्या दिखा रहा है, सारा का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस है। P का कितना दिखा रहा है, 80,000, Q का 50,000 और R का 50,000 और S का जो है वो है 20,000, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर है, थोड़ा सा स्क्रीन को सेट करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि S का जो है वो 20,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, कितना परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन अकाउंट, इंटरेस्ट अलाउड किया जा रहा है कैपिटल पे, 10% किया जा रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू गिव इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिंग कितना है, 1,58,000 प्रॉफिट है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है सोल्यूशन करना है अपने को। क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बनाने के लिए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए, आपका प्रॉफिट जो है 1,58,000 दिया हुआ है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे जो PQRS जो है पार्टनर है, S को पूरा फर्म देता है गारंटी कि आपको 30,000 हर हाल में प्रॉफिट होएगी, और R को गारंटी कौन देता है, P गारंटी देता है कि आपको 55,000 रुपये प्रॉफिट होएगी। साथ ही साथ उस 55,000 में आपका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ रहेगा और सैलरी जुड़ी रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली आपको काम करना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, एग्जाम में भी इसी तरह से आप काम करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले वो काम क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,58,000, कितना दिया हुआ है, 1,58,000 दिया हुआ है, ये आपने लिख लेना है। अब पूरे
जो फर्म है, पूरे जो फर्म्स हैं देखो यहाँ पे पूरे जो फर्म है वो पूरे फर्म मिल करके किसको गारंटी देते हैं, एस को गारंटी देते हैं। तो सबसे पहले उसका काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एस को गारंटी जो मिलती है उसका काम करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। पी क्यू आर एस का डिस्ट्रीब्यूट मतलब निकाल लेना है इनके कैपिटल से। तो जो इनकी 50,000 पी का रहता है इसमें 10% हो गया, 50,000 पी का नहीं है, 80,000 पी का है, ठीक है ना। 80,000 का 10% 8,000 हो गया, क्यू का 50,000 तो 5,000 हो गया, आर का 50,000 तो 5,000 हो गया, और एस का कितना था 20,000 था तो 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटर कॉलम में लिख दो 20,000, ठीक है। फिर आर को सैलरी मिल रही है, कितना सैलरी मिल रहा था इसमें, 1,500 को गुना करो 12 से, तो 1,500 जब हम गुना करेंगे 12 से तो कितना होगा 18,000, ठीक है। तो अब इस प्रॉफिट में से यहाँ पर कितना बैलेंस आ रहा है, 1,20,000। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे बैलेंस सीडी किया गया है। ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम में ये काम करो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये करिए, लेकिन थोड़ा सा इजी पढ़ने के लिए और ढंग से थोड़ा सोल्यूशन करने के लिए ये फॉलो करोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसी तरीके से सॉल्व करें। डायरेक्टली आप 1,20,000 आया ना यहाँ पर, मतलब 1,58,000 को टोटलिंग किया और यहाँ पे 1,50,000 से माइनस किया 20,000 18,000, तो कितना बचेगा आपका 1,20,000। तो ये आपने 2 बैलेंस सीडी किया, फिर यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी किया। आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, डायरेक्टली आप 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हो। मेन तो पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका मेन फोकस होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है एज पर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपने 1,20,000 निकाल लिया। सबसे पहले आप वर्किंग नोट करोगे, रफ काम मत करना। वर्किंग नोट में आपके पास पूरा फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद पैसा कितना बचा है, 1,20,000 बचा हुआ है, ठीक है। 1,20,000 में 30,000 तो हर हाल में आपको किसको देना है, एस को तो देना ही देना है। एस को आपको कितना रुपया देना है, हर हाल में आपको 30,000 रुपये देने ही देने हैं, ठीक है, कंफर्म देने हैं। तो जब 30,000 जब दे दोगे तो कितना बचेगा फर्म में प्रॉफिट, 90,000। गारंटेड शेयर ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। 90,000 आपके पास फाइनली बचता है। अब 90,000 में से बंटवारा होगा पी क्यू आर के बीच में। कितना बंटवारा होगा, पी क्यू आर के बीच में। तो आर को कितना हमको देना है, पी ने कितना गारंटी दे रखी है आर को कि हर हाल में आपका प्रॉफिट 55,000 होगा, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी मिली हुई रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आर का काम करेंगे। एस का क्लियर कर लिया, 30,000 हमने देना है, तो बचा मेरे पास 90,000। तो अब 90,000 में से 55,000 तो हर हाल में हमको पहले आर को देना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर शेयर ऑफ प्रॉफिट 90,000 में से 90,000 बचा हमारा, तो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, कितना हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है 4:3:3:2 है ना। तो आर का कितना शेयर होगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि उसका तो हम लोग लेंगे नहीं, एस का तो हमको लेना नहीं है, उसको तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो जो बचा 4:3:3 हुआ, तो 4:3:3 में आपका कितना हो जाएगा, आर का 3/10 होगा, है ना। तो 90,000 का 3/10, आर का कितना होगा 27,000। देख रहे हो ना कितना हुआ 27,000, ठीक है। 55,000 हुआ क्या, नहीं। तो 27,000 तो उसको मिला उसका शेयर से। फिर इंटरेस्ट ऑन आर का जो है वो कितना है, 5,000 हम लोग निकाले हुए थे ऑलरेडी, और सैलरी आर का कितना था 18,000। तो टोटल जब जोड़ेंगे 27,000, 5,000 और 18,000 को, एक सेकेंड, जब टोटल जोड़ोगे 27,000, 5,000 और 18,000 को, तो टोटल कितना आपका यहाँ पे आया 50,000। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था, चूँकि देखो यहाँ पे, चूँकि पी द्वारा आर को 55,000 के लाभ, ब्याज के व वेतन के सहित की गारंटी दी गई थी, परंतु व्यवस्था के अनुसार हम 50,000 ही हो रहे हैं। आप देख सकते हो कैलकुलेशन से। तो अतः 5,000 जो है आर के हिस्से में जोड़ा जाएगा और पी के हिस्से से क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो आपको मैं फिर से समझा दूँ, 90,000 कैसे आया, 1,20,000 मेरे पास बचता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को देने के बाद। 1,20,000 में से फर्म ने गारंटी एस को दी थी कि तुमको 30,000 मिलेगा, तो उसको हटा दो 30,000 को, बचा आपका 90,000। 90,000 में से आर का शेयर्स कितना होता है 3/10, तो 27,000 होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी सबको जोड़ने पर 50,000 होता है। लेकिन क्योंकि पी ने यहाँ पे बोल रखा था कि आपको मैं 55,000
दूंगा। ठीक है, तो जो 5000 जो घट रहा है वो उसको पूरा कौन करेगा, उसको पी पूरा करेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड। इतना आपको वर्किंग नोट करना है, समझ में आ रही है बात, बिना वर्किंग इसको रफ कार्य मत करना। इससे 1-2 मार्क्स मिलते हैं आपके, 1 मार्क्स तो पक्का मिलेगा, टीचर को भी क्लैरिटी हो कि हाँ बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी हम 1,20,000 लिख देंगे। उसके बाद टू शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे, पी का सबसे पहले करेंगे। पी का जो हिस्सा है वो कितना होगा, 4/10 ऑफ 90,000। 90,000 पे काम करना है हमको, तो 90,000 में पी का कितना 36,000 हुआ। लेकिन क्योंकि इसने आर को गारंटी दी थी, इसलिए 5,000 क्या हो जाएगा, 36,000 में से माइनस हो जाएगा। आउटर कॉलम में कितना जाएगा, मात्र 31,000 ही जाएगा। ठीक है, क्यों ने किसी को कोई गारंटी दी नहीं थी, तो 3/10 ऑफ 90,000 का कितना हो जाएगा, दैट इज़ जो 27,000। डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में 27,000 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि किसने किसी को गारंटी नहीं दिया था। फिर आर है 3/10 ऑफ 90,000 कितना 27,000 हो गया है ना, 27,000 हो गया ना। और 27,000 में ऑलरेडी आर को यहाँ पे 5,000 क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल ही चुका है और सैलरी भी इसको मिल चुका है। तो और कितना इसको चाहिए था, 5,000 किससे चाहिए था, पी इसको देगा। तो क्योंकि पी ने इसको गारंटी दिया था इसलिए ऐड यहाँ पे करेंगे ड्यू फ्रॉम पी। 27,000 में से 5,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32,000 आउटर कॉलम में डालोगे। ठीक है, और एस तो ऑलरेडी भैया उसको तो पूरे फर्म ने ही गारंटेड मिनिमम कितना दिया था, 30,000, तो 30,000 उसका आउटर कॉलम में आप डालिएगा। समझ में आ रही है बात। तो फाइनली आप देखो टोटलिंग करोगे तो 1,20,000 हो गया। 1,20,000 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में 1 या 2 बार पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 40, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये भी क्वेश्चन ओमिजन वाला क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।